इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ओके स्वीटी, अपने पेरेंट्स को सलाम कहना। एलिफ को सलाम। सब लोग सलाम कह रहे तुम्हें। भीतर का प्यार। मेरी तरफ से बाय बाय। मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना? 1 मिनट, पहले दिन ही अंगूठी उतार दी? हाँ तो इसमें क्या हो गया? क्यों नहीं, एलिफ को बुरा नहीं लगेगा। चलो भाई निहाल शुरू करो, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं होती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरी अंगूठी नहीं पहन रहा। ये क्या बात हुई? इतने यकीन से नहीं कहो। वाकई मैं तो उसी वक्त उसे भगा देती। सही है बेटा, वक्त आने पे तुम्हें देख लेंगे। चुड़ैल है तुम। बहलोल, चलो मूवी देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। Believe you me, I know the value of a penny. My brother Manny brought home a white cat one day, and Papa said we couldn't keep it because we couldn't afford to. डोर रुक के उठते ही चलना चाहिए हमें। ओ हरगिज नहीं, खाना खाकर जाना। अरे नहीं, पहले ही बहुत खा लिया है हमने। नहीं, मैंने खास तौर पर बहुत मजे का कुछ बनवाया है। तुम्हारा फोन है शायद। हाँ फोन है। जब डोरक मेरे पास नहीं होता ना तो हाथ में रखती हूँ। आज रिलैक्स्ड हूँ तो बैग में रख दिया मैंने। सॉरी। मम्मी है। जी मम्मी। कहाँ हो तुम? नेहात के पेरेंट्स के घर आए हुए हैं। क्या कहा? क्या तुम उस आदमी के घर पर हो? मम्मी मैंने आपको बताया था ना कि हम नाश्ता वहाँ पे करेंगे। वो स्विट्जरलैंड में थे, अभी वापस आए हैं। तुम उस फजूल आदमी की मेज पर बैठी हो और सुबह से वही हो पैकर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। मम्मी तुम और पीटर दोनों किसी काम की नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? इतनी जल्दी उस आदमी का किया भूल गई? मम्मी क्या हो गया है आपको? या अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। कितनी बदकिस्मत माँ हूँ। मर जाओ तो अच्छा है। मम्मी रो रही हैं। क्या हुआ? मम्मी ने तो फोन ही बंद कर दिया। आखिर चाहती क्या है ये? जाहिर है किसी बात पर गुस्सा है और अब वो मुझ पे गुस्सा निकाल रही हैं। भीतर का फोन करो। कर रही हूँ। शुक्रिया। हेलो पैकर। अभी कुछ मत करना। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सारा घर बैठा मूवी देख रहा है। मम्मी तो नहीं होंगी ना वहाँ? अपने कमरे में है। क्यों? फोन आया था उनका, रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। हाँ आज वो थोड़ी अपसेट है। कुछ खास बात नहीं है। फिर लड़ाई हो गई है क्या? कल बात करते हैं, अभी मूवी देख रहे हैं ना। ठीक है। दुरुक को प्यार करना। हाँ तुम सबको सलाम कहना मेरा। ओके चलो प्ले करें। बीतर ने बताया उनकी लड़ाई हुई है। क्या कह रही थी? अभी बात नहीं कर पाई, कल बताएगी। I'll get myself in. Hurry up out here.
हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग बशीर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुलैन तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठा करूंगी। ठीक है। मैं वापसी पे आगे बैठ के आऊंगा। बिल्कुल, अब हमेशा आगे ही बैठना। जो आप चाहें मिस निहाल। यही चाहती हूँ मैं। क्या हो गया? कुछ नहीं। मिस्टर दास नाश्ते पे नहीं है? वो शायद डाइटिंग कर रही हूँ। कॉफी नहीं पी रहे? मेरी एक मीटिंग है, वापस आकर पीऊंगा। खुदा हाफिज। मुझे भी जाना है, एलिफ के पेरेंट्स को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। काम नहीं करना क्या? बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तंग मत करना इन्हें। आप अभी तक यहीं हैं? बस जा ही रहा था। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड बाय। मैंने सुना है कि आप पैकर के आगे रोना रो रही थी, क्या बताया उसे? मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए तुमने अपने शौहर को क्या बताया? पता नहीं, खुदा जानता है भीतर। तुमने ऐसा क्या कहा कि वो फौरन मुझे निकालने खड़े हो गए? कुछ ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ सच बताया है, जो सच है। सच में तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लग रही है। फिर तो अदनान को पता होना चाहिए कि असल में हुआ क्या था। सॉरी, अपना फोन भूल गया था। बेडरूम में होगा। मैं उसे अभी बता दूंगी। अपने दिमाग की खराफात, वो गंदगी जो आपके दिमाग में भरी हुई है, ये फैसला वो खुद करेगा। फोन भूल गया था, वो लेने आया हूं। मिस्टर अदनान, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मम्मी अकेले नहीं रहना चाहती। वो चाहती हैं कि वो यहीं रहें, इसी घर में हमारे साथ। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों नहीं? असल में बात यह है मैं कि हमेशा कहती हूँ मिस्टर अदनान कि आप बहुत ही अच्छे मेजबान हैं, लेकिन आप तो मेरे लिए घर तलाश कर रहे थे। मैं आपके लिए नया घर ढूंढ रही थी, ये समझ के कि शायद आप यहाँ खुश नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्टर अदनान, आपके यहाँ रहने से
हमें बहुत खुशी होगी। तुम्हारे ख्याल में ये सही रहेगा भीतर? यहाँ रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? मैं नहीं चाहती कि आप जाएं यहाँ से। शुक्रिया। तो मसला हल हो गया, मैं चलता हूँ। अदनान, नीचे मत आना भीतर, मुझे वैसे ही देर हो गई है। खुदा हाफिज। काफी जल्दी इरादा बदल गया। इसकी कोई वजह जरूर होगी। स्कूल के बाद ऑफिस आना। जी बिल्कुल। आप समझ रही हैं कि आप जीत गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई बता देती। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका कि मैं डर गई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं साबित करना चाहती थी कि आप गलत हैं। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप बिला वजह मुझे तंग नहीं करें तो बेहतर होगा आपके लिए। कोई ड्रामा नचाने की अब जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। याद रखिएगा हमेशा। मेरे होंठ सिले हुए। हम कहीं नहीं जा रहे कातिया। ओह हाँ भीतर बोलो। गाड़ी में हैं आप? क्यों, क्या हुआ है? वो अकेलेपन से इतना घबरा गई थी कि मैं शर्मिंदा ही हो गई, इसलिए मुझे बोलना पड़ा वो सब। अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो क्या हम लंच पे मिल सकते हैं? वक्त निकाल लूंगा। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें अजीब सी पोजीशन में डाल दिया ना मैंने। अब क्या करूं, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। वो तो है, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है ये। खैर लंच पर बात करते हैं। ओके डार्लिंग, मिलते हैं फिर। ओके बाय। मेरे कमरे में ले जाओ। यस मैडम। कल मैं जरा परेशान थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में खास जगह है। आपका शुक्रिया। अब तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस घर में जो भी हो मुझे पता चलना चाहिए कातिया। जैसा आप चाहें वही होगा। हर एक के बारे में हर चीज जाननी है, ऊपर की मंजिल से लेकर बेसमेंट तक। आप बेफिक्र रहें। हर चीज की जानकारी चाहिए मुझे, चाहे वो दिन हो या रात। मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपकी मर्जी मैडम। बशीर का कोई मसला है। अब जब निहाल इससे बात नहीं करती तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, ज्यादा बदतमीज हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड आइए मॉर्निंग मिसेस डेनीज, तुम जा सकती हो। जी।
मैं सोच रही थी साथ बैठ के कॉफ़ी पी लें। ये लीजिए। क्यों नहीं, यहीं मंगवा लेते हैं। ओके। कातिया, कॉफ़ी ले आओ। अभी लाई मैडम। अच्छा हुआ आप आ गई। असल में मैं आपको बात करने के लिए बुलवाने ही वाली थी। ओ रियली? मैं बशीर और निहाल के बारे में परेशान हूँ। मैं किसी ऐसे मसले से बाखबर नहीं हूँ। जानती हूँ, इसीलिए तो बात करनी थी आपसे। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर। तुम्हारा भी। लेट हो गए। कैसे हो बहन? ठीक हूँ। चलें? मैं समझा तुम आगे बैठना चाहोगी। ज़रूरी नहीं है। निहाल, मुझे दुख हो रहा है। पेलिन, क्या हाल है? बस रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। और फिर तुमने क्या किया? अच्छा है तो मेरी मदद कर देना। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। ओके, देखेंगे। हेलो। बात करना चाह रहा हूँ। टाइम नहीं है मेरे पास। भीतर बहुत ज़रूरी है। मिस फिरदौस ने कुछ ऐसी बातें की जिनसे मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ? वही घर के पास की जगह जहाँ हम पहले मिले थे। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मिसेस डिनीज, आपको निहाल के मामले में ज़रा ज़्यादा होशियार रहना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके मामले में अब तक कोई गलती की है। लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है? ये लापरवाही है आपकी। वो लड़का ख़तरनाक हो सकता है। उसको यहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहिए। मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है। बशीर बहुत हसास है। निहाल और बुलंद को बहुत पसंद करता है। ये हो ही नहीं सकता कि वो उन लोगों के लिए किसी भी तरह से खतरा बने। खतरा? बशीर इतना सा था जब से मैं उसे जानती हूँ। आप नहीं जानती मिसेस फिरदौस। और वैसे भी अब तो आपके पास वक्त ही नहीं है कुछ जानने का। अगर आपका मतलब है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। रियली? पीटर और मिस्टर अदनान दोनों इसरार कर रहे थे तो मैं रुक गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ मिसेस फिरदौस। खैर, आप बशीर के बारे में जो चाहें कहें। जब पीटर को पता चलेगा तो मेरी तरह ही सोचेगी। तब आपका ये कि मैं बशीर को उसके बचपन से जानती हूँ नहीं चलेगा।
थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। और कॉफ़ी? बाद में पी लूँगी, और इस मामले से मैं खुद ही निमट लूँगी। आप कहीं जा रही हैं? भीतर। कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज़ मी। हाँ, मैं जिम जा रही हूँ, उसके बाद अदनान के साथ लंच पे जाऊँगी। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जिम चलती हूँ, 1 मिनट। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वैसे भी मैंने यहाँ रहने को कहा था, मेरा दुम छल्ला बनने को नहीं। एक्सक्यूज मी। निहाल, सुनो जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी। तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उस बेवकूफ का इतना ख्याल है तुम्हें निहाल? हाथ हटाओ। इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे हाथ कैसे लगाया तुमने? कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी है तुम्हें, इसलिए आप इससे बाहर हो गए हो। अपनी हद में रहो। क्या हो गया है निहाल? कुछ नहीं, अहमक है। मिसेस फिरदौस क्या जानती हैं भीतर? क्या कह रही थी वो? कि तुमने उनको इसलिए निकाला कि वो ज्यादा जानती हैं, लेकिन आज तो तुम कुछ और कह रही थी। मैं तो डर गया था, पता नहीं वो क्या कहना चाह रही है। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी माँ के आगे झुकना पड़ा इस तरह। जानती क्या है वो? कह रही थी कि कांच वर्कशॉप की दीवारें बोल सकती। देखा किस पोजीशन में डाल दिया तुमने मुझे? क्या मुसीबत खड़ी हो गई अचानक से? उतनी ही मुसीबत
मेरे लिए भी है। उन्होंने देखा तो था। पता नहीं मुझे, लेकिन सब कुछ अदनान को बताने की धमकी दे रही थी। हो सकता है कि वो हवा में तीर चला रही हूँ, लेकिन मैं ये खतरा नहीं मोल सकती थी। क्या हो सकता है मुझे तुमसे बचाने के लिए अदनान को बताना चाह रही हूँ? मेरा यकीन करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बस हो गया ऐसे ही। इतनी आसानी से तुम नहीं बच सकते, समझे? तुमने कहा था कि तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें पता था ना कि मैं वर्कशॉप में हूँ, फिर क्यों आए तुम? तुमने मुझे बुलाया था। क्या? मैंने? मैं औरतों के इशारों को अच्छी तरह समझता हूँ। रियली? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारा शिकार हूं और तुम्हें अच्छी तरह पता है इस बात का। इतनी भी अब मासूम नहीं हो तुम। आई रियली हेट यू। तुम्हें यकीन है? और कुछ चाहिए मैम? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। गुड डे मैम। नहीं, मुझे फॉरेन स्टॉक मार्केट में आना है। कोई अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ। कितने कहा? हाँ, इतने कम क्यों? सोना भी ले लो, पिछले महीने के सौदे से ले लो, बाकी फिक्स डिपॉजिट में रख दो। खुशामदीद मैडम। मम्मी हैं घर में? जी जी मौजूद हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूंगी। इंटरनेट में इस्तेमाल नहीं करती। हाय। ठीक है, शुक्रिया, बाय। क्या हाल है? अच्छा किया तुम आ गई। मैं ठीक हूँ। मम्मी मैं जिम जा रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। भीतर भी वही है। अच्छा, आधा घंटा हुआ ऐसे गए हुए। मगर मैंने उसकी गाड़ी देखी थी। कहाँ? यहाँ करीब ही बहलूल रेस्टोरेंट से निकल रहा था। उसने अपना इरादा बदल लिया होगा। अदनान के साथ खाने पर जाना था उसने, शायद सीधी वहीं चली गई होगी। खैर तुम छोड़ो इन बातों को।
खुश आमदीद मैडम। थैंक यू। अच्छा क्या पियोगी? ऑरेंज जूस लूंगी। अभी लाए। फोन करती हूँ रुको, उसे। छोड़ो उसे, उससे तो तुम मिल ही लोगी। मुझसे तो कभी कभी मुलाकात होती है। अच्छा ये बताओ कि वक्त कैसा गुजरा तुम्हारे ससुराल में? कैसी रही मिस्टर हिल्मी से मुलाकात? आपको पता है मम्मी, जब आप फोन पे चिल्ला रही थी तो निहात मेरे पास ही खड़ा था। मैं अजीब मुश्किल में पड़ गई थी। आप कितनी गुस्से में थी, लगता है भीतर से झगड़ा हुआ है आपका। बस ऐसे ही थोड़ी नोक झोंक हो गई थी, फिर सब ठीक हो गया। सुना है घर ढूंढ रही हैं आप? नहीं पैकर, बीतर और अदनान ने कहा कि आप अकेली ऐसे कहाँ रहेंगी, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अच्छी बात है। सब कैसे हैं यहाँ? ठीक ही हैं। खैर तुम ये बताओ कल क्या हुआ? इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू।